ये इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर 21 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.5 जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही दिया गया है और इसको मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि आंसर एक्सरसाइज आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 7.5 से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जज करते हैं ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। देखिए न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो लेट कर लेंगे, यहाँ से बढ़ता हूँ। लेट ये जो 2x अपॉन जो यहाँ से डेटा मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये जो है मैं इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ही तोड़ के लिख देता हूँ। देखिए 3x+2, ये दो लीनियर फैक्टर बनाता हूँ यहाँ से। 2x, ये 3x² + 3x+2 को लीनियर फैक्टर अगर बनाता हूँ तो यहाँ से एक x+1 इसका फैक्टर मिलेगा और दूसरा क्या है x+2 मिलेगा, यानी कि ये दोनों लीनियर फैक्टर है। इसके बदले मैं यहाँ से लिख लेऊँगा, यहाँ से अब इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या है, ये 2x अपॉन x+1 पहला फैक्टर था और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है x+2 है। इसको आगे वर्क करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, a अपॉन x+1 इज द फर्स्ट फैक्टर और दूसरा फैक्टर के लिए क्या है b अपॉन x+2 हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इक्वल टू यहाँ से इधर क्या सॉल्व बनेगा x+2 और यहाँ से बीच में प्लस साइन यूज़ करूँगा, b इंटू क्या बनेगा x+1, बाकी बार डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल हो गया। अब ये a और b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई स्पेशल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ उससे देखिए, इसके लिए सिंपल सा काम है। अगर मैं यहाँ से अगर इसको कोफिशिएंट को इक्वेट करके भी बनाऊँगा तो बना सकता हूँ, और नहीं तो डायरेक्ट लीनियर फैक्टर अगर मालूम है तो डायरेक्ट उसका जीरोस पुट करके भी निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको जीरोस पुट ना करके इसको कोफिशिएंट को इक्वेट करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँ 2x, तो ये जब आएगा यहाँ पे क्या आएगा ax प्लस बी एक्स आएगा, यानी कि a प्लस बी को ब्रैकेट में छोड़ देते हैं, ठीक है, और x को कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ से मेरा क्या बनेगा 2a कांस्टेंट पार्ट होगा और b भी कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा। ये सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, अगर x और y का कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट को इक्वेट करें और कांस्टेंट का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 2, क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट 2, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस बी। और दूसरा रिलेशन क्या बनेगा यहाँ से 2a प्लस बी जो बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि इधर तो लेफ्ट पार्ट में कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं। अब ये दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है। अगर मैं यहाँ से a और b की वैल्यू निकालता हूँ सॉल्व करके, तो कुछ इस तरह से मेरा यहाँ से आंसर आना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ a और b को, तो इसको सॉल्व करने a प्लस बी इक्वल टू 2 और 2a प्लस बी इक्वल टू, यानी कि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन का भी सहारा लूँ तो भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा। एक्चुअली यहाँ पे a और b का जो वैल्यू निकालते हैं तो मैं इतना पार्ट में यहाँ पे निकाल लूँगा। तो देखिए मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा ये इसका वैल्यू, a और b की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ a और b, तो a प्लस बी जो दिया हुआ है मेरे पास यहाँ से डेटा किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, और यहाँ से क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू डायरेक्ट दिख रहा है 0 के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। हालांकि जीरो का सब्ट्रैक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये तो b प्लस बी माइनस बी कट जाएगा और ये बच जाएगा कितना, माइनस a बचेगा। यानी ये कन्फर्म हो गया, जो कि a का जो वैल्यू आ रहा है -2 के इक्वल आ रहा है, a इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। और a इक्वल टू जब -2 यहाँ से मिल गया, तो b का वैल्यू कैसे मिलेगा, यहाँ पे पुट कर लेंगे ये वाला पार्ट पर, तो इसका मतलब b का -2 इधर ट्रांसपोज होगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 4। अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे केस में यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये 2x अपन जो एक्सप्रेशन दिया है उसके बदले a अपॉन a का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 अपॉन x+1 पहला फैक्टर था, प्लस दूसरा फैक्टर के लिए 4 अपॉन x+2 हो जाएगा, और होल इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर लेते हैं।
तो यहाँ पर इंटीग्रेट होने के बाद ये -2 मल्टीप्लाई मेरा आ जाएगा -2 log mod ऑफ x प्लस 1 एंड +4 log mod ऑफ x प्लस 2 और आर्बिट्री कांस्टेंट c वगैरह यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो पॉजिटिव वाला पार्ट को पहले लिख लेते हैं 4 log mod ऑफ x प्लस 2 -2 log mod ऑफ x प्लस 1 एंड आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है, बट 6 थोड़ा सा लेंदी टाइप का प्रॉब्लम है। ये देखिए, आप सबसे पहले देखिए, ये लीनियर फैक्टर इसका नहीं है, इम्प्रॉप ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है नहीं, क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर का भी 2 है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है। तो ऐसे केस में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। पहला तो काम मेरा यही है। तो ऐसे केस में इसको हमको लॉन्ग डिवीजन का सहारा लेना होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको देखें, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लिख देते हैं -2x², फिर ये हो जाएगा +x हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमको डिवाइड करना रहेगा 1 - x² को, ठीक है। क्योंकि ये डिग्री सेम टू सेम है, डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये पार्शियली ब्रेक होगा। तो ऐसे केस में ये 1 - x² है, तो इसको भी हमको सेट करना होगा, क्योंकि 1 - x² दे दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, -x² आएगा +1। केवल हम अरेंज कर दिए हैं ताकि डिवाइड करने में सुविधा हुई। माइनस माइनस तो पहला बात तो मैच कर गया, और x² भी मैच कर गया। तो केवल 1/2 से मल्टीप्लाई कर देने से ये एक्सप्रेशन मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -x² बचेगा, क्योंकि -2 और 1/2 का प्रोडक्ट -1 ही आएगा, और x और 1/2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से x/2 आएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, तो ये कट जाएगा पूरा, ठीक है, और यहाँ माइनस बचेगा। रूल के अनुसार यहाँ क्या होगा, -x/2 पहले लिखाएगा और 1 बाद में लिखाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरा क्या होगा जी, यहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगा। अब जब यहाँ से हम पार्सली इसको ब्रेक करेंगे, ये तो पार्ट हम इधर करके रख लिए। अब देखिए, थोड़ा सा इसको वर्क करना होगा। ये तो डिविडेंड था, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर का कंडीशन मिलेगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर अगर इसको लाते हैं तो क्या बनेगा, सो देखिए। पहला बात तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो इसको कुछ इस तरह से, कुछ इस अंदाज में लिख लेते हैं। 1 - x² के बदले क्या लिख लेते हैं, देखिए इसको जब लिखेंगे तो 1 - x² के बदले तो क्या लिखा जा सकता है, -2x² प्लस x इंटू क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। अब प्लस रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या दिख रहा है, -x/2 + 1 दिख रहा है, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय जो अब जाएंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, -2x² प्लस x जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने के बाद ये क्या बचेगा, सेपरेटली ये पार्ट को अलग डिवाइड करेंगे, और ये पार्ट को मैं यहाँ से अलग डिवाइड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मान ले प्लस ही रहने देते हैं, ये पूरा को एक साथ रख लेते हैं। तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे जब सेपरेट डिवीजन होगा तो पता चलेगा ये वाला पार्ट कट गया, और केवल का केवल क्या बचे, 1/2 बच गया। और यहाँ से क्या होगा, इधर तो हमारा बचा ही रह जाएगा, -x/2 + 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा, ये -2x² है, तो इसको हम ये वाला ऐसा -2x² प्लस x, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद ना आया था। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लूँगा ऐसे करके, और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज करके लिखूँगा 1/2। ये तो dx डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत का ज़रूरत है यहाँ पे। तो किस तरह से इसको इंटीग्रेट किया जाए, ये एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला बात है यहाँ पे -x/2 + 1, और डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं यहाँ से सेट करूँगा तो x इंटू 1 - 2x हो जाएगा। ये x² नहीं, 2x है, सिंगल है ये। और इधर क्या है, dx। ये वाला पार्ट का तो इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से लिखा जा सकता है, x/2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हुआ, x/2 आ गया, ठीक है।
और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या वर्क करेंगे, तो इसको हमको पार्शियल पार्ट में ब्रेक करना होगा, ये वाला पार्ट को पार्शियली इसको ब्रेक करना होगा। तो इसको मैं यहाँ से क्या मान लेता हूँ, I1 मान लेता हूँ, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो गया, x/2 प्लस I1, ये क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेता हूँ। अब ये I1 को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट -x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 - 2x, ठीक है। तो इधर मेरा क्या होगा, क्योंकि ये दो पॉसिबल फैक्टर है तो 1/x हो जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर के लिए यहाँ पे b/1 - 2x बनेगा। तो थोड़ा सा इसको वर्क किया जाए, एलसीएम लिया जाए तो पता चलेगा, यहाँ से -x/2 का -x/2 रह गया प्लस 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, a इंटू 1 - 2x हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, bx बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ इसको सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए ये तो सिंपल सा है, -x/2 प्लस 1 दिख गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग x वाला पार्ट को एक साथ सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे -2x है, bx है, तो ये तो -2a को हम साथ में रखेंगे और b को इसका प्लस में, और साथ में जो हमारे पास क्या x कॉफिस कॉमन में रहेगा तो कॉमन रह गया, और इधर क्या है, एकमात्र मेरे पास प्लस a है, ठीक है। तो ऐसे के केस में तो हमको यहाँ से दिख ही गया, a का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है, जो कि किसके इक्वल आ गया, a का वैल्यू 1 के इक्वल आ जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तो लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, -1/2, x का कोफिशिएंट -1/2 लेफ्ट पार्ट में है, राइट पार्ट में x का कोफिशिएंट कितना है, -2a प्लस b है, और a का वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो चुका है, कितना है, 1। तो यहाँ से जब रिप्लेस करेंगे तो ये -1/2 इक्वल टू ये -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू 1 यानी कि -2 ही रहेगा, प्लस b, ये जब ट्रांसपोज होगा तो -1/2 माइनस प्लस में चेंज होगा और इक्वल टू क्या होगा, b बनेगा। यानी कि फाइनली हम यहाँ से बोल सकते हैं जो b का जो वैल्यू मिलेगा वो 2 × 4 यानी कि 3/2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, 2 × 4 प्लस 1, तो यहाँ से a का वैल्यू मेरे पास 1 आया हुआ है, ठीक है। तो जब 1 आया हुआ है तो ऐसे केस में जब यहाँ से निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 4 आ जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3/2 के इक्वल आ रहा है। किसका वैल्यू आ रहा है, b का वैल्यू 3/2 के इक्वल आ रहा है, ओके। तो ये a और b का वैल्यू निकल गया। अब मैं यहाँ से I1 को इंटीग्रेट कर लेता हूँ और इक्वेशन 1 में जाकर रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो I1 को इंटीग्रेट करके इक्वेशन 1 में जाकर रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो कंप्लीट आ जाएगा। ये I1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से ये a और b का वैल्यू इस पर रिप्लेस कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तो I निकालना है तो I1 तो पहले हमको फाइंड ही करना होगा। ए का वैल्यू मेरे पास जो आया हुआ था वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 1 और बी का वैल्यू आ चुका था 3/2। तो यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं ए और बी का वैल्यू, तो और सिंगल सिंगल इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। तो यहाँ से ये इंटीग्रेट हो जाएगा और बी का वैल्यू मेरे पास 3/2 था, तो 3/2 को यहाँ हम कॉमन में ही रख लेंगे, और इधर मेरे पास क्या बनेगा, 1 माइनस क्या होगा, 2x रहेगा, और इधर क्या होगा, ये dx होगा। 1/x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ x, ये तो मेरा -3/2 आ जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट -2 है उतना से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, -2 से डिवाइड भी हो गया और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अगर फाइनली हम यहाँ से इसको अरेंज करके लिखें I1 का वैल्यू, तो log ऑफ मोड x माइनस ये बनेगा 3/4, ये इधर से क्या बनेगा, log 1 - 2x प्लस क्या होगा c, और इस तरह से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो I1 की जो वैल्यू आई वो क्या हुआ, I इक्वल टू इक्वेशन 1 में I1 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो x/2, और इधर मेरे पास क्या है, I1 के बदले क्या आया, log मोड ऑफ x
-3/4 log मोड ऑफ 1 - 2x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये एक अच्छा क्वेश्चन था।